सो हे गाइस, आज हम करने वाले हैं केपलर्स लॉ का लॉ ऑफ एरिया। तो इसमें हमें कहा गया है द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द अर्थ स्वीप्स ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। मतलब जो लाइन जो है जॉइन करती है कोई भी प्लैनेट हमारे अर्थ से स्वीप करती है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर कोई भी हमारी एरियल वेलोसिटी टू द प्लैनेट अराउंड द सन, और ये कांस्टेंट होती है। अब जैसे कि हम देखें तो हमारे पास है ये डायग्राम। अब इस डायग्राम में कहा हमने क्या क्या लिया है उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले मैंने जो है हमारे आर्क के लिए एल वेक्टर लिया है, जो मेरा होता है वी वेक्टर इन डेल्टा टी। और फिर मैंने रेडियस के लिए आर वेक्टर लिया है एंड डेल्टा ए इज इक्वल टू द एरिया स्वैप्ड। तो अब इससे मेरे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 एंड आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर डेल्टा टी। अब इसका कहने का मतलब क्या है। अब सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि हमारा वेक्टर v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वेक्टर कैसे हो गया। एज वी नो, हमें पता है कि जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट x कह देती हूँ मैं, वो होता है v इंटू टी। कैसे? क्योंकि v हमारा होता है x अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो जब हमारा t इधर चला गया तो हमें मिला वी टी इज इक्वल टू एक्स। और उसी सेम चीज़ को इन्होंने ले रखा है वेक्टर वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी, बिकॉज एक बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, इज इक्वल टू एल वेक्टर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मूला पे। तो अब मैं बताती हूँ कि ये डेल्टा ए वेक्टर का ये फॉर्मूला आया कैसे। सबसे पहले हमारे पास है डेल्टा ए वेक्टर। अब हमें पता है कि जो भी हमारा सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का वो होता है 2πr। वो सर्कमफेरेंस होता है 2πr और हमारा एरिया होता है πr²। अगर हमें सर्कमफेरेंस पता है तो हम उसे इसमें भी उसको डाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस हमारा एल वेक्टर के बराबर होगा, इसमें एल वेक्टर के बराबर होगा। यूजुअली वो जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है उसके लिए पूरा होता है, बट अभी हमने इसे एल के लिए लिया है। और हमने पहले ले लिया कि वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वेक्टर। तो अब अगर हम इसी सेम चीज़ को इसमें डालेंगे, πr² में डालेंगे, तो हमें मिलेगा तो हमें मिलेगा 2πr इंटू आर अपॉन 2। अब हमें ये मिल गया। तो अब अगर हम वैल्यूज डालें इसमें तो हमें मिलेगा एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर। एल वेक्टर हमारा क्योंकि वो 2πr हमारा एल वेक्टर था, और आर वेक्टर मिलेगा क्योंकि आर हमारा बच गया और हमने रेडियस क्या ले रखा है, आर वेक्टर ले रखा है। ये देखो इस इमेज में। अब हमारा क्या है, हमने 2 लिया था नीचे बिकॉज वो 2πr था और वो πr² था, उसमें 2 नहीं था तो हमने उसे डिवीजन में 2 भी ले लिया था साथ में। तो हमारे पास ये आ गया। अब एट द एंड हमारे पास क्या है मेन इक्वेशन, एक तो ये एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अब आप इसी जगह एल वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो है वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वेक्टर। तो अब हमारे पास इक्वेशन आई थी डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी। अभी मैं इस इक्वेशन को इधर लिख देती हूँ।
डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी अपॉन टू। हम उसे हाफ भी बाहर लिख के भी 1/2 लिख सकते हैं, और वैसे अपॉन 2 भी लिख सकते हैं सिंपल। तो मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैं अपॉन 2 लिख रही हूँ। अगर आप हाफ अपॉन 2 की जगह 1/2 मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। अब हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास है कि अब हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिवाइड किया है डेल्टा टी से, और वो भी दोनों साइड पर। तो अब अगर हमने दोनों साइड पर करा, तो अब अगर हमने इसे डिवाइड कर दिया डेल्टा टी से, अगर हमने दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया तो हमें कुछ ये मिला है। जो हमारा मेरे पास डेल्टा टी वी वेक्टर के साथ था वो हमने कट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें मिलता है, अब मैं इधर जो है डेल्टा ए के साथ, वेट मैं इसको ना वो कर देती हूँ। अब हम दोनों साइड मतलब अब हम जो है डेल्टा ए लेंगे अपॉन डेल्टा टी रखेंगे, और हम जो है 1/2 से मे बी आर वेक्टर इंटू वी वेक्टर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे उस एम से, और डिवाइड भी कर देंगे एम से। ये हमने ताकि इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए। तो अब हमारे पास आई एक इक्वेशन डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी जो हमारा होगा विल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम अपॉन आर दिस इज वेक्टर इंटू पी वेक्टर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है मैंने पिछले इक्वेशन में जो है एम मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था दोनों साइड्स पे, जिस वजह से मेरा ये मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि v इंटू एम मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मैंने इसको चेंज कर दिया मोमेंटम में। तो अब मेरे पास आ रहा है, अब हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास आता है एल वेक्टर अपॉन 2m जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो एम वी आर के इक्वल होता है, और एम वी आर हमारे पास था मोमेंटम इंटू आर। तो आप डायरेक्टली अगर चाहो कि आप एंगुलर मोमेंटम लिख लो तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अब हमारा जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगर हम टॉपिक करेंगे तो वो करेंगे लॉ ऑफ पीरियड्स, और उसके बाद हमारा आएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थैंक यू।